नमस्कार जी, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जगदीश प्रसाद। बहुत से विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर हम कॉलेज व्याख्याता की तैयारी कैसे करें और क्या पढ़ें। आपकी शंकाओं का समाधान लेकर के मैं उपस्थित हूँ। सबसे पहले हम बात करें कि योग्यता क्या है इस परीक्षा के लिए। देखिए, आप संबंधित विषय में पीजी हों, इसके साथ साथ आप नेट हो सकते हैं, नेट जेआरएफ भी हो सकते हैं और सेट भी आप हो सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों की जिज्ञासा थी कि सर जैसे पीजी के अंतिम वर्ष में हम अध्ययनरत हैं तो क्या हम परीक्षा दे सकते हैं। बिल्कुल, जो विद्यार्थी अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि साक्षात्कार तक, इंटरव्यू तक, साक्षात्कार तक आपकी योग्यता अर्हता पूर्ण होनी चाहिए। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं पिछली भर्ती में भी, जिस समय उन्होंने आवेदन किया था वे नेट भी नहीं थे और पीजी के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत थे। उन्होंने आवेदन किया, अच्छी तैयारी की और आज सेलेक्ट हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। फिर एक आपने सुना भी होगा, आपके मस्तिष्क में आया होगा प्रश्न कि सर एमए में कितने प्रतिशत होने चाहिए, अर्थात पीजी में कितने प्रतिशत होने चाहिए। देखिए, पीजी में 55% अंक होने चाहिए। इसके साथ साथ कुछ वर्गों को पीजी में 5% की छूट भी दी गई है। जैसे एससी, एसटी, निःशक्तजन जो हैं, इनके लिए पीजी में 5% की छूट है, अर्थात इनको 50% की ही ज़रूरत है। कुछ विद्यार्थियों ने पूछे भी थे ऐसे प्रश्न कि सर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है। देखिए, 2014 का जो विज्ञापन था उसका आप एक बार अवलोकन कर लीजिए, आरपीएससी की वेबसाइट पर है, उससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसमें आप यदि देखेंगे तो आपको मिलेगा कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब है कि आपके 10वीं, 12वीं और यूजी तीनों को मिला करके 55% अंक होने चाहिए। 10वीं और 12वीं दोनों में से किसी एक में 50 हो और यूजी में आपके, ग्रेजुएशन में आपके 50% अंक होने चाहिए। मैंने क्या कहा, 10वीं, 12वीं, यूजी तीनों को मिला करके एवरेज आपके 55% अंक हों। 10वीं और 12वीं में से किसी एक में 50% हों और यूजी में, ग्रेजुएशन में आपके 50% अंक हों। देखिए, ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस बार जो विज्ञप्ति आएगी, ऐसी आशा करते हैं कि शायद उसमें गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की बाध्यता नहीं होगी। ऐसा विभिन्न सूत्रों से, या ये कहें कि अपने कुछ साथीगण हैं, उन्होंने ये बताया कि प्रबल संभावना है कि इस बार गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की बाध्यता नहीं होगी, लेकिन निर्णय माननीय सरकार का ही अंतिम होगा। कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर पीएचडी की ज़रूरत है क्या। देखिए, अभी तक तो ज़रूरत नहीं है और साथीगण कह रहे हैं कि इस बार जो विज्ञापन आएगा शायद उसमें ज़रूरत ना हो पीएचडी की, लेकिन निर्णय सरकार ही करेगी। अब देखिए, इसमें प्रश्न पत्र कितने होते हैं इस परीक्षा में। इस परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र होते हैं, 3 लिखित प्रश्न पत्र और 1 चरण इंटरव्यू का है। अर्थात 3 आपके प्रश्न पत्र होंगे 200 अंक के और 24 नंबर का साक्षात्कार होगा। थोड़ा सा इसके संबंध में चर्चा करेंगे कि 3 लिखित प्रश्न पत्र हैं, जिनमें 2 प्रश्न पत्र आपके सब्जेक्ट के हैं, विषय के हैं, और 1 प्रश्न पत्र राजस्थान जीके का है। सब्जेक्ट के जो दोनों प्रश्न पत्र हैं, प्रथम व द्वितीय प्रश्न पत्र, दोनों ही 75-75 अंक के हैं और दोनों में कुल 150 अंक आएंगे। अर्थात ये दोनों प्रश्न पत्र 150 अंक के हो गए। और फिर 50 अंक का आपका राजस्थान जीके वाला पेपर होगा, उसमें 100 प्रश्न आएंगे। लिखित प्रश्न पत्र जो हैं उनमें आधा अंक का 1 प्रश्न होगा। पिछली बार 2014 वाली भर्ती में जीके वाला पेपर ऑफलाइन हुआ था, बाकी विषय वाले पेपर, प्रश्न पत्र जो हैं ये ऑनलाइन हुए थे और साक्षात्कार आपका है 24 अंक का। इस प्रकार से 200 अंक का लिखित और 24 अंक का साक्षात्कार, कुल इस परीक्षा के अंक हुए जिनमें से मेरिट बनेगी 224।
जीके वाला, राजस्थान जीके वाला प्रश्न पत्र जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी विद्यार्थियों के लिए। बहुत से विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि सर इसमें हम क्या पढ़ें, तो इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं कि तृतीय प्रश्न पत्र जो है तीसरा 50 अंक का, देखिए चयन में ये बहुत उपयोगी है, बहुत बड़ा फर्क डाल देता है ये प्रश्न पत्र। इसमें आपके पाठ्यक्रम में राजस्थान की कला, इतिहास, संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की राज व्यवस्था या ये कहें कि राजनीतिक व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था और करंट जीके, ये चीज़ें इसमें शामिल हैं। राजस्थान के इतिहास के लिए आपको मैं 2-3 पुस्तकें सजेस्ट करूँगा। देखिए आप इसमें राजस्थान के इतिहास के लिए राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति एक पुस्तक तो जैन और माली की है, इसको आप देख सकते हैं, हुकमचंद जैन और नारायण माली की, इनकी ही एक पुस्तक ग्रंथ अकादमी से निकलती है, इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत। इन दोनों पुस्तकों में से आप एक ले लीजिए। एक राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा है जय सिंह नीरज की, ये पुस्तक भी ग्रंथ अकादमी की ही है, इसकी मदद भी आप ले सकते हैं। और एक पुस्तक गोपीनाथ शर्मा की भी है, राजस्थान का इतिहास। इन तीनों में से आप कोई 2 पुस्तक खरीद सकते हैं, और यदि आपके पास समय पर्याप्त है तो आप ये तीनों खरीद लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रामाणिक पुस्तकें हैं। राजस्थान की भूगोल के लिए आप गाइडों की मदद तो लें ही, इसके अलावा ग्रंथ अकादमी की राजस्थान का भूगोल हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक भी आप पढ़ सकते हैं। राजस्थान की राज व्यवस्था जो है उसके लिए ये जनक सिंह मीणा की पुस्तक राजस्थान प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, ये पुस्तक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की है, इसकी आप अच्छी मदद ले सकते हैं। एक सुरेंद्र कटारिया की राज्य प्रशासन पुस्तक है, ये भी आपकी मदद कर सकती है। और एक कटारिया और राणावत की राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था नाम की पुस्तक भी चलती है। इन तीनों में से कोई 2 पुस्तक आप अवलोकन करके खरीद लें। अर्थव्यवस्था जो है राजस्थान की, उसके लिए गाइडों की मदद लें, और जो करंट है, जो समसामयिक है, उससे आप जुड़े रहें, आपको अच्छी मदद मिलेगी। करंट जी के आपके पाठ्यक्रम में है राजस्थान का, आप नियमित रूप से कम 2 समाचार पत्रों का अध्ययन करें, उसमें से आप नोट्स बना लें। और गाइडों के रूप में यदि करंट जीके की बात करें तो कोई मूमल, क्रोनोलॉजी, जो भी आपको ठीक लगे, और ये सरकारी पुस्तक पत्रिका सूजस, ये भी आपकी अच्छी हेल्प कर सकती है। और राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइटें जो हैं वो भी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। या करंट जीके में कोई और अच्छी गाइड आपको नज़र आए जिसमें अच्छा मैटर दे रखा हो, उसकी मदद भी आप ले सकते हैं। ये तो हुई पुस्तकें जो मैंने आपको सजेस्ट की। इसके अलावा कुछ विद्यार्थी कि सर इतनी किताबें नहीं पढ़ सकते, तो इनमें थोड़ी आप कम खरीद लीजिए। गाइडें आप पूछना चाहेंगे, मुझे पता है, तो ये लक्ष्य राजस्थान की एक गाइड आती है, उसमें आपके पाठ्यक्रम में जो मैटर है उसको देख लीजिए। एक लक्ष्य और पेनोरमा, ये दोनों ही गाइडें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रकाशित होती हैं, तो आप इनमें से भी नोट्स बनाते समय हेल्प इनसे भी ले सकते हैं। जो विद्यार्थी उपर्युक्त जो टेक्स्ट बुक मैंने बताई वो नहीं पढ़ सकते, तो इन गाइडों के साथ साथ कम से कम हर पाठ के लिए एक प्रामाणिक पुस्तक तो जरूर पढ़ें। अर्थात ये जो प्रश्न पत्र है ये चयन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। आप सभी विद्यार्थी हो सके जहाँ तक ये जो टेक्स्ट बुक मैंने आपको बताई है इनकी यदि हेल्प लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप इस पूरे प्रश्न पत्र की एक योजना बनाएं और गंभीरता के साथ तन मन से इसकी तैयारी में जुट जाएं। ये प्रश्न पत्र आपके चयन में निर्णायक सिद्ध होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आप इससे अच्छी हेल्प लेंगे और अपने विषय वस्तु जो आपका सब्जेक्ट है, विषय जो है, उस पर आप अच्छा ध्यान दें। और रिटर्न में यदि आपके अच्छे अंक होंगे तो साक्षात्कार की आपको ज़्यादा चिंता नहीं होगी। धन्यवाद।